अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेश ने आईसीसी को साफ मना कर दिया है कि वो इंडिया में जाके मैच नहीं खेलेंगे। इंडिया और न्यूजीलैंड का बड़ा दिलचस्प मैच जारी है, जिसमें इंडिया के लिए विराट कोहली वाइल्ड कार्ड है। क्या विराट कोहली इंडिया को मैच जितवा देंगे या एक और शर्मिंदगी इंडिया के जो है ना वो किस्मत में होगी। और इसके अलावा तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि आईसीसी जो है वो वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो तो है, लेकिन अंडर 19 के भी कुछ मैचेस के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले पीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग हुई आईसीसी के डेलीगेशन से। एंड्रियो करके जो बंदा है वो तो बांग्लादेश में उससे मीटिंग मतलब फेस टू फेस उससे मीटिंग कर ली, लेकिन सक्सेना नाम का जो आईसीसी का रिप्रेजेंटेड है इंडिया से, उसको वीज़ा इशू थे तो वो उससे जूम पे बात की। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने साफ तौर पे एक बात कही आईसीसी को कि भाई, जिस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया जैसी टेस्ट नेशन को तुमने हाइब्रिड का मॉडल दिया है, तो उनके मैचेस भी न्यूट्रल वेन्यू पे करवा दो। लेकिन आईसीसी ने उनकी बात सुनी। इसके अलावा जो प्रेस रिलीज जारी की है बांग्लादेश ने क्रिकेट बोर्ड ने, अब उनका चेयरमैन था, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी, सबके नाम लेना जरूरी नहीं है, बस आप पूरा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने बोला है कि उनकी गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही दो रीजन की वजह से, बल्कि एक ही रीजन है कि इंडिया में उनके प्लेयर को सिक्योरिटी कंसर्न है। ठीक है, अब भूचाल इंडिया में मच गया, इंडिया बैकफुट पे आ गया, इंडिया के जर्नलिस्ट बैकफुट पे आ गए, ठीक है ना। और इंडिया के जर्नलिस्ट अब ये बातें करना शुरू हो गए कि जी देखें, अब तो वो बांग्लादेश की तो गवर्नमेंट अब इजाज़त ही नहीं दे रही। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उसको कहा है कि काम करो, आप उसका सिप कर दो ग्रुप, यानी उसको उस ग्रुप में डाल दो जिसमें ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे और ओमान और आयरलैंड है। तो उस ग्रुप में आप बांग्लादेश को डाल दो, तो सारे मैचेस श्रीलंका में। और उसके बाद वो ना तो ब्रॉडकास्टर को अपने इक्विपमेंट में प्रॉब्लम होगी, ना कोई झगड़ा होगा, ना कोई फसाद होगा, और श्रीलंका में मैच बांग्लादेश खेल लेगा। लेकिन उसमें मेरा पॉइंट ये है कि दुनिया में जब भी ड्रॉ जब वो बनता है, वो पहले मैच से लेके फाइनल तक होता है, वो स्पेकुलेशन पे नहीं होता। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान भी और इंडिया भी और श्रीलंका भी और बांग्लादेश भी, या इनमें से तीन टीमें सेमीफाइनल में पहुंच जाती हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका और ये बांग्लादेश, तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा? क्या दोनों सेमीफाइनल वो कोलंबो में होंगे? ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, लफड़ा तो पड़ना ही है ना। क्योंकि आप, ये तो स्पेकुलेशन है कि यार पाकिस्तान की टीम बहुत ज्यादा तीर मारा तो सुपर 8 से आगे नहीं जा सकती। ये तो स्पेकुलेशन है कि बांग्लादेश तो सुपर 8 में जा ही नहीं सकता, अगर चला भी गया तो शायद मतलब नहीं जा। तो स्पेकुलेशन में ड्रॉज नहीं बनते। फीफा जो है वो कुरानदाजी करती है, उस पर वो अपने जो ना ग्रुप बनाती है। आईसीसी वो वायदेदार है, ना वो रैंकिंग पे बनाता है, ना वो कुरानदाजी पे बनाता है। वो पाकिस्तान इंडिया को एक ग्रुप में इसके सिर्फ रखता है कि उनको रेवेन्यू जनरेट हो। वो कमर्शियल बेस पे क्रिकेट को चला रहे हैं। स्टूपिड किस्म के आईसीसी में बैठे हुए तमाम ऊपर से नीचे तक गवर्निंग बॉडी वाले जितने भी सेक्रेटरीज हैं, या उनके जो भी क्रिकेट को ऑर्गेनाइजर हैं, जो भी है, सब के सब साले चूतिए, ठीक है ना। एक अक्ल इस्तेमाल करो। आप दुनिया का एक स्पोर्ट है, उसका आप इवेंट जो ऑर्गेनाइज करे हो, और आप जो है ना आधे रास्ते तक आप जो है ना आपने हल निकाल दिया। ये कोई हल नहीं है। और बहुत से इस पे हवा में उछल रहे हैं साफी कि देखो ये हो रहा है और ये आइडिया निकल आया। बात ये है कि सुपर 8 के बाद अगर पाकिस्तान, चले पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है, श्रीलंका इंडिया, तो ऑफकोर्स पाकिस्तान तो श्रीलंका में खेलेगा सेमीफाइनल। लेकिन अगर बांग्लादेश बीच में आ जाता है तो फिर क्या होगा? फिर क्या पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों को सेमीफाइनल श्रीलंका में मिलेगा? ये चीज डिसाइड नहीं है। बार आईसीसी को उन्होंने प्रपोजल दिया, आईसीसी खुद अब परेशान है। सिर्फ और सिर्फ
जो इस चीज का एक ही हल है, कोई ब्रॉडकास्टर को मसला नहीं होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी यही खेल चलता रहा था कि इंडिया जो है ना पैराशूट के जरिए आए, इंडिया अमृतसर चला जाए, इंडिया यूं। पाकिस्तान ने भी तो ऑफर की थी उस टाइम पे कि काम करो इंडिया को दूसरे ग्रुप में डाल दो, यानी इंडिया जो है वो पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस पाकिस्तान में खेले और इंडिया अपने तमाम मैचेस दुबई में खेले जो इंडिया ने खेलने थे। उस टाइम आईसीसी ने नहीं माना था। आईसीसी ने बोला ये तो ब्रॉडकास्टर मानेगा नहीं, पाकिस्तान इंडिया का मैच तो सोने की चिड़िया है, दी मदर ऑफ मैच है। तो वहां आईसीसी, बात यह है कि ऑन प्रिंसिपल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल सही कह रहा है। जब आप पाकिस्तान और इंडिया टेस्ट नेशन है, बांग्लादेश भी टेस्ट नेशन है, आप ये बात नहीं कर सकते कि जी कमजोर है और तो इंडिया और पाकिस्तान को तो T20 में फर्क देखो कितना है, वनडे में फर्क देखो कितना है, टेस्ट में फर्क देखो कितना है। इंडिया पाकिस्तान का तो कोई मेल नहीं है ना इंटरनेशनल लेवल पे, रैंकिंग अभी उठा के देख लो आप। लेकिन सर्विस बेस पे कि वो रेवेन्यू जनरेट करता है, ये क्या बात हुई? स्पोर्ट में रेवेन्यू का मैटर है, लेकिन आप प्रिंसिपल ऑफ द गेम, प्रिंसिपल ऑफ द स्पिरिट, प्रिंसिपल ऑफ द जो रूल्स हैं उससे आप कैसे वायलेशन कर सकते हो? आप श्रीलंका को मैच दो, ठीक है, और उसका या तो ग्रुप चेंज करो, लेकिन ग्रुप चेंज करने के बाद भी ये श्योरिटी आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दो कि आपके आगे भी मैच अगर होंगे तो वो श्रीलंका में होंगे। भारतीय जर्नलिस्ट और भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि आयरलैंड ने मना कर दिया है, यानी आईसीसी ने आयरलैंड को ये कहा है कि तुम्हारा हम ग्रुप चेंज नहीं कर रहे। तो हो सकता है वो जिम्बाब्वे का कर रहे हो या जो भी हो। बहरहाल ये कंट्रोवर्सी बनी हुई है जिस पे इंडिया दोबारा बैकफुट पे चला गया है। देखिए मेरी बात सुने, दुनिया भर में स्पोर्ट्स हो रही है, लेकिन ये जो 2-3 मुल्क है ना, खासकर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन्होंने क्रिकेट की जो स्पिरिट है और क्रिकेट को खराब करने में इन चारों का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, इनमें क्या चारों कसूरवार है? नहीं, कसूरवार एक है, वो है हिंदुस्तान। सबसे बड़े बुराई की जड़ जो है वो हिंदुस्तान है, क्योंकि वो हिंदुस्तान झूठ बोलता है, हिंदुस्तान गलत जबानी। मेरी ये बात सुने, जब आईसीसी का सिक्योरिटी डेलीगेशन, मैं आईसीसी से सवाल करता हूं, उसने पाकिस्तान का 3-4 दफा विजिट किया, तो आईसीसी के सिक्योरिटी डेलीगेशन ने बोला कि पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए सेफ कंट्री है, इंडिया जो है वो आसानी से, मतलब कोई भी टीम यहाँ आके खेल सकती है। उस टाइम उस डेलीगेशन की बात जो है ना आईसीसी ने नहीं मानी और इंडिया को हाइब्रिड दे दिया पाकिस्तान के साथ। लेकिन जब उनका सिक्योरिटी एनालिसिस करने वाले कुछ लोग, जब आईसीसी का है, उन्होंने अजम्पशन में बात कर ली और बेवकूफ वाला स्टूपिड किस्म का बयान दे दिया कि बांग्लादेश ये तीनों शर्तें माने। आप देखो ये कोई इंसाफ है? ये बात हकीकत है? ये बात जो है ना मतलब हकाई पे मबनी है? नहीं है ना, झूठ है ना। मैं लानत भेजता हूं हिंदुस्तानी मीडिया में बैठे हुए विक्रांत गुप्ता और कार्टून नेटवर्क वाले और वो जो है ना अपना निकल के लिए और जो भी है अदनाम गोस्वामी, उनका पोलिटिकल है, जितने हैं, तुम लोग में जर्रा बराबर भी ना गैरत शर्म नहीं है, ठीक है ना। ये तो तुम्हारे ऊपर आईसीसी उपकार करता है, आईसीसी तो तुम्हें नवाजता है, आईसीसी में तुम्हें प्रसाद की तरह इवेंट देता है कि तुम वर्ल्ड कप खेलने जाते हो, तुम्हारे जो ना पिचों तक डिसाइड होती है, तुम्हारे मैच रेफरी तक डिसाइड होते हैं, और तुम्हारे को इवेंट में जो है ना वो लॉलीपॉप दिया जाता है और तुम्हारे को चॉकलेट दी जाती है कि तुम्हारे को इस इवेंट में यूं मैच है, यूं मैच है। तुम्हें बांग्लादेश को और वो क्या करेगा? बीसीसीआई, बीसीसीआई वो हरामी बोर्ड है, वो सारी अपनी पीछे से जड़ें हिला रहा है और आईसीसी उसके मनूने मिन्नत है। पाकिस्तान क्रिकेट हुकूमत ने ये बहुत अच्छा फैसला किया, दुलेर फैसला किया जिसने किया है। अगर बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकाले, पाकिस्तान बाइकआउट करे। एक दफा तुम गन करने पे तो उतर आओ, एक दफा ये जो बैठे हुए तो हमारे मुल्क में बकवास करने वाले हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएगा, क्रिकेट नहीं होगी, आप भूखे हो जाओगे, ये बेगैरत, बेशरम और कमअकल लोग हैं। जब आपको अपनी लेगेसी पे, अपनी रिस्पेक्ट पे और अपने झंडे के लिए, अपने मुल्क के लिए आप जब खड़ा होना पड़ता है ना, उस टाइम पैसा आप नहीं देखते हो। ये इमोशनल बातें नहीं है, ये हकीकत पे मबनी बातें। यहाँ 100 करोड़ किस्म के जर्नलिस्ट, यूट्यूबर आके बकवास करते हैं और साबिक क्रिकेटर के देखिए जज्बात, तो जज्बात में भी काम नहीं लो और उसके बाद गुस्से में भी काम, अकल से भी काम नहीं लो, फिर लेट जाओ। फिर किस लिए बकवास करते हो कि जी वो हमारा बोर्ड यूं नहीं करता, हमारा बोर्ड यूं नहीं करता, हमारे बोर्ड को लॉबिंग करनी चाहिए। भूखे नंगों की लॉबिंग नहीं होती, लॉबिंग होती है जिसके पास पैसा होता है,
और पैसे वाले के सामने आप खड़े हो जाओगे, आप खाली जेब के साथ भी खड़े हो सकते हो, लेकिन शर्त ये कि आपके अंदर वो हिम्मत हो उसके सामने खड़े होने की, जो बांग्लादेश ने साबित कर दी। उसने जो है ना माथा रगड़ने पे, नाक रगड़ने पे मजबूर कर दिया इंडिया वालों को। बीसीसीआई को हिला, पाकिस्तान क्या बीसीसीआई को हिलाएगा, जो बांग्लादेश के कमजोर क्रिकेट बोर्ड ने जो है जिसकी फ्रेंचाइज भी खुद ऑन कर रहे हैं, उनके मुल्क में लीग हो रही है, उससे जो भी उसको क्रेडिट बांग्लादेश को जाता है। तो ये सारी बात ये है कि कोई लोग कोई भी नहीं है, ये सारा कसूरवार आईसीसी है। अब आगे जाके क्या होता है इसका अभी तक पता नहीं है। सिर्फ एक आप देखें ना, दुनिया में जब कोई इवेंट होता है क्या अच्छा नहीं होता। ये जो हिंदुस्तान करता है ना, मैंने जो आपको 4 मुल्कों के नाम बताए, इनमें सबसे बड़ी बुराई जो ये पैदा की हिंदुस्तान ने की है कि बायलेटर सीरीज भी नहीं खेलेंगे, चलो ठीक है नहीं खेली, हम आईसी एशिया कप भी नहीं खेलेंगे भाई, हम वर्ल्ड कप भी नहीं खेलेंगे भाई। सबसे बड़ा कसूरवार इस सारे उसका नजम सेठी है, पाकिस्तान पीसीबी का चेयरमैन। सबसे पहले ये चलगोजे का बच्चा ये इनके सामने लेटा था, जाली डॉक्यूमेंट साइड किए थे। उसके बाद नंबर 2 चीनी माफिया का सबसे बड़ा जो है ना वो क्रिमिनल जका अशरफ, उससे 2023 के एशिया कप में वो इंडिया नहीं आई, अपनी टीम भेज दी। अभी ये मोहसिन नकवी ने स्टैंड लिया है, भले किसके भी हाथ पे लिया, उसके पीछे जिसका भी हाथ है, यह जो भी है, इस हद तक उसने एक वो जो है ना इंडिया को साथ उसने मुकाबला किया है। लेकिन सब बुराई की जड़ इंडिया है। ये क्या बात हुई, क्या यार किस बेस पे पाकिस्तान में इंडिया की टीम पर अटैक होगा। विक्राम गुप्ता लाहौर की सड़कों पे घूमता रहा है, लिबर्टी चौक पे घूमता रहा है, होटलों में खाने खाता रहा है, ठीक है ना। कॉमन सेंस की बात है, टेररिस्ट ने अगर एक हिंदुस्तानी पर अटैक करना था तो उनके लिए तो सॉफ्ट टारगेट था, उसके साथ तो सिक्योरिटी भी नहीं होती थी, टीम के साथ तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी होती है। थोड़ी सी सूझबूझ इस्तेमाल करो, थोड़ी सी। पाकिस्तान की किसी भी जर्नलिस्ट ने या मीडिया या यूट्यूबर ने इस पे पूरा कंटेंट नहीं किया और इंडिया को ना नंगा नहीं किया कि ये क्या बकवास है। वो घूमता रहा, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। राजीव शुक्ला जो है वाइस प्रेसिडेंट बीसीसीआई, वो चाय पी के चला गया यहां पर, उसको इशू नहीं हुआ। रॉजर बिनी आया बीसीसीआई का, उसको कोई इशू नहीं हुआ। तो टीम ने आके तो होटल में तो ठहरा होगा ना, वो भी बेगैरत के बच्चे, उन्होंने चाय नाश्ता तो किया होगा ना, 1-2 दिन तो गुजारे होंगे ना। तो इंडियन टीम को जब आपने ये ऑप्शन दी कि आप आओ जेट त्यारे के जरिए आप वापस चले जाओ, तो आपको उससे पहले अगर आप स्टैंड ले लेते ना, ये अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच रेवेन्यू जनरेट करता है तो इंडिया पाकिस्तान के खेलने से करता है। एक दफा उनकी गिरबान पे हाथ डालो, बोलो हम नहीं खेलते तुम्हारे साथ, तुम क्या मना करोगे, हम नहीं खेलते, आईसीसी को बोलो अलग ग्रुप में डालो हमें। या पाकिस्तान ये क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ये रेजोल्यूशन लेके आए कि अब ग्रुप रैंकिंग के हिसाब से बनेंगे, अब रेवेन्यू के हिसाब से नहीं बनेंगे। अगर रेवेन्यू के हिसाब से आपने बनाने तो फिर इंडिया भी हमारे मुल्क में आके एशिया कप का जो हमारा इवेंट आने वाला है वो खेलेगा। ये इसके अलावा जो भी आईसीसी के इवेंट होंगे वो इंडिया यहाँ आके खेलेगा। इस चीज पे हाइब्रिड से बात नहीं चलेगी। दूसरी बात, इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच जारी है। फिलहाल तो न्यूजीलैंड मैच जीतता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो बैंड बजाई है डेरिन मिचेल ने, 2 सेंचुरीज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बैटिंग, पहली इनिंग में भी ज़बरदस्त बैटिंग की। विराट कोहली अपनी रेजिस्टेंट दिखा रहा है और वो कोशिश में लगा हुआ है। मैच कोई पॉसिबिलिटी क्रिकेट में, सब कुछ इम्पॉसिबल है, हो सकता है। और जाहिर सी बात है वहाँ ड्यू तो गिरता होगा, इसीलिए तो जो बॉलिंग साइड है, जो टॉस जीतता है वो पहले बॉलिंग करता है। लेकिन बहुत बड़ा स्कोर है, बहरहाल उस मैच का भी रिजल्ट सामने आ जाएगा और फिर वो जो है जो भी सिचुएशन है। नंबर 3 अंडर-19 में पाकिस्तान ने इतना अच्छा स्टार्ट नहीं किया, पहला मैच वो इंग्लैंड से हार गया। पाकिस्तान की बैटिंग में तो जो एक जो पिच थी वो थोड़ी स्लो होती गई, उन्होंने वही कतर वाली दोहा वाली पिच समझ के स्ट्रोक मारे। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान अंडर-19 को ये रियलाइज़ करना चाहिए, मैनेजमेंट को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि जहाँ कंडीशन होती है उस हिसाब से खुद को अडॉप्ट किया जाता है। जिस तरह की उनके स्लिप में कैचेस गए हैं या जो उन्होंने शॉर्ट सिलेक्शन की है वो बाटा विकेट नहीं है जिम्बाब्वे की, तो ये मैनेजमेंट का काम है। अब सरफराज अहमद गया है ना, जिसका क्रेडिट सारा आप उसको देते हो, उसका काम है। शायद अस्तम कोच का काम है, बैटिंग कोच है। राव इफ्तिखार अंजुम बॉलिंग कोच है, उनका काम है कि इन लड़कों को ये बताया जाए कि तुमने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कैसे खेलना है। बहरहाल आज तो वेस्ट इंडीज़ की अंडर-19 टीम बड़ी बुरे तरीके से हारी है
उसको तो अफगानिस्तान ने बहुत बड़े मार्जिन से हराया। बाय द वे ये भी आईसीसी की स्क्रूटनी गलत है। अफगानिस्तान के कई प्लेयर 19 साल से ज़्यादा के हैं, और जो इंडिया का विबे सूर्यवंशी है वो भी 14-15 साल का नहीं है। लेकिन आईसीसी है, इसमें गधा घोड़ा सब बराबर है, इनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई रूल नहीं है। जितनी ज़्यादा एक्सपोज आईसीसी इस दफ़ा हुई है ना, इससे पहले कभी नहीं हुई थी। फिर नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे और मजीद मैचेस पे बात करेंगे।